जैसे 25 के लिए भी बताए थे आपको कि लास्ट का 2 अंक आपको देखना है। लास्ट का 2 अंक होना चाहिए 00, 25, 50, 75। ये अगर चारों है तो 25 से वो डिविजिबल है। जैसे हम लिखें 2, 3, 7, 5। अगर बोले कि ये 25 से डिविजिबल है तो है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमको दिख गया 75। अब अगर 0 लिख दे तब अभी भी होगा, क्योंकि लास्ट में हमको क्या दिख गया। अब लिख दिए 5, अब नहीं है तो रिमाइंडर कितना देगा, तो 5। रिमाइंडर कितना देगा, 5। अगर हम यहाँ लिख दे 7 तो लास्ट के 2 में ये नहीं होगा, लेकिन 25 दूना 50, 7 देगा। जैसे यहाँ पर लिखे 3, 4, 5, 7, 8। अगर इसमें हमको 25 से डिवाइड करना है तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे। यहाँ लास्ट के 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, तो 25 या 75, कितना बच जाएगा, 3। रिमाइंडर दे देगा 3। ये बता चुके थे, हैं? ठीक है ना। आगे देखिए, हम आपको 9 के लिए भी बताए थे डिजिट सम 9 होना चाहिए। जैसे लिखे 9, 8, 7, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 1 डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से डिवाइड करना है तो जहाँ जहाँ डिजिट सम 9 मिलेगा उसको हटाना है। तो ये 9 मिला हटा दिए, 8 1 9 मिला हटा दिए, 7 2 9 मिला हटा दिए, और 5 4 9 मिला हटा दिए, यानी कि इसका रिमाइंडर देगा 0। हम आपको 3 के लिए भी बताए थे और 8 के लिए बताए। 3 के लिए बताए थे कि डिजिट सम 3, 6 या 9 होना चाहिए। 8 के लिए सुनिएगा, 8 के लिए बताए थे कि पीछे से 3 अंक देखना है। अगर ये तीसरा इवन होगा तो लास्ट के 2 में भाग देना है। अगर तीसरा ये ऑड होगा तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ना है और तब 8 से भाग देना है। जैसे एक नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे लिखे 4, 6, 7, 1, 4 और डिवाइडेड बाई 8। तो आपको क्या करना है, पीछे से तीसरा अंक देखना है, 1 2 3। ये ऑड है तो इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 14 4, 16 में भाग लगता है, 18 में नहीं लगता है, तो रिमाइंडर देगा हम लोग का 2। जैसे एक और लिखते हैं 4 4 2 4 8 डिवाइडेड बाई 8। तो ये तीसरा क्या है, ऑड है, तो इस लास्ट के 2 में 8, सॉरी इवन है, तो लास्ट के 2 में हम लोग क्या लग रहा है, 8 से भाग लग रहा है। दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल। इसके पहले जो लिखना है आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? आगे देखिए, आए बता रहे रुक जाइए, बताएंगे। जैसे हम लिखे 2 3 1 4 2 और 3, ऐसा लिख दिए, और डिवाइडेड में हमें चेक करना है 7। तो ये भी बता चुके हैं, 7 से डिवाइड करने का रूल था कि पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है। 7 से डिवाइड करने का रूल था कि पीछे से हम लोग को 3 3 का पेयर बनाना है, तो बना लिए। ये कितना है, 201 था ना, 231 था, और ये है 423। अब हम लोग को इसमें से, इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करना था। तो ध्यान से देखिए, ये 23 में से 31 माइनस नहीं होगा, तो इसको थोड़े देर के लिए आप 223 बोल दीजिए। इसको कितना बोल दीजिए, 200। तो हम कितना छोड़ के आए हैं, 8 छोड़ के आए हैं। 8 का हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। 423 में से 223 माइनस करेंगे 200, और 8 छोड़ के आए थे, 8 लेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो 8 माइनस करेंगे 200 में तो आएगा 192। हाँ, बाद में नहीं लीजिएगा, टाइम नहीं है सर। तो टूल लेके आइए ना, उधर होगा ऑफिस, लगा के यहाँ चेक कर लीजिए। हाँ, 192 में अब चेक करना है कि हमें 7 से ये डिवाइड होगा कि नहीं।
अब देखिएगा, इसको चेक करने का तरीका बता रहे हैं। 192 को क्या हम 140 आप प्लस का 52 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई 7। 140 में 7 से भाग लगता है क्या? 52 में लगता है, 49 में लगता है, लेकिन 52 में नहीं लगता है। रिमाइंडर कितना दे देगा? 3। 7 7 49, 3 दे देगा। एक और देखिए, क्या ट्रिपल पेयर? बोलिए नंबर, बोलिए ना। 3 पेयर बनता है। देखिए, हम पिछले क्लास में भी बोले थे कि हम लोग डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी में हम 10 अंक का भी बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ एलसीएम एचसीएफ पकड़ रहे हैं हम लोग। तो एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाए। अब डिविजन जैसे हम 7 के लिए बताए तो 5 गो रूल बताएंगे, 11 के लिए 5 गो रूल बताएंगे, 13 के लिए 5 गो रूल बताएंगे। तो अब अभी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? ध्यान से देखिए, जैसे हम लिखे 2 3 4 1 2 4 और डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है? पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये 3 का पेयर बन गया और ये भी 3 का पेयर बन गया। फिर इस दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है। तो माइनस करने की भी तरकीब सुनिएगा ध्यान से। पहले 34 में से 24 माइनस कीजिए, 10, और 200 में से 100, 110, और 110 में हमें 7 से डिवाइड करना है। इस नंबर को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 70 + 40 है और डिवाइडेड बाई 7। 70 में 7 से भाग लगता है, मगर 40 में अगर रिमाइंडर की बात किया जाए तो 7 5 35, 5, यानी कि इस नंबर में 5 रिमाइंडर देगा। एक और देखिएगा, जैसे हम लिखे 2 3 1 7 3 1 डिवाइडेड बाई 13। जो 7 के लिए रूल है वही 13 के लिए भी रूल है। तो आपको क्या करना है? पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है। 7 वाला में भी यही था, 13 वाला में भी यही है। फिर इस दोनों को आपस में माइनस करना है। तो 31 में से 31 माइनस होगा 0, और 700 में से 200 माइनस होगा 500। 500 बाई 13, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 520, 13 चौका 52, अब माइनस का 20 और डिवाइडेड बाई, ये नंबर तो इससे कटता है, मगर ये नंबर तो रिमाइंडर कितना देगा? 7 नहीं, -7। ये कितना देगा? -7, क्योंकि निगेटिव है। तो -7 निगेटिव रिमाइंडर नहीं देता है। तो इस 7 को इस 13 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर देगा 6। ठीक है, निगेटिव आने पर नीचे वाला से माइनस किया जाता है। हाँ, 13 चौका 52। कौन कौन पूछा है? बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो 520 - 20, बात तो वही लिखे है ना। हम आपको 100 रुपया देना है, 200 रुपया दे के 100 रुपया ले ले, चेंज कराते हैं ना पैसा, तो बात तो वही रहता है ना। अभी देखिए ना, क्लियर होगा। और जैसे लिखे 1 2 3 4 2 9 डिवाइडेड बाई 13। एकदम ध्यान से सुनिए, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया चीज बात, क्योंकि यहीं से डील करना है। पूरे मैथ को डील करेंगे, हर चैप्टर में आपको डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लेके आएंगे और 2-5 सेकंड में आंसर करेंगे। लेकिन इसके लिए आप ये कंसेप्ट को पकड़िएगा, एलसीएम क्लियर होते ही हर चैप्टर में स्पीड बढ़ेगा आपका। ध्यान से देखिए, तो पीछे से 3 का पेयर, अब इसको माइनस कैसे करना है, इस पे वर्क करना है हम लोगों को। 29 में से 23 माइनस करना है 6, और 400 में से 100 माइनस करना है 306, और 306 को 13 से, तो 13 दूना 26, 260, आप प्लस का 46 हो जाएगा ना, 306।
होगा कि नहीं। अब डिवाइडेड बाई 13, ये ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता था कि 260 है, 13 से इसके नज़दीक ले जा रहे थे। अब ये नंबर कटता है, लेकिन ये देखिए ये नहीं कटता है, रिमाइंडर की बात करता है, तो 13 तिया 39 प्लस का 7 रिमाइंडर दे देगा। क्लियर है। देखिए एक और लिखते हैं, 2 3 4 2 9 डिवाइडेड बाई 13। पीछे से आप 3 का पेयर बनाए और ये 2 बचा तो 2 ही रखे। अब 29 में से 23 माइनस किए 6, 406, तो 406 लिख दिए और डिवाइडेड बाई, अब 406 को 13 तिया 39 390, अब प्लस का 16 लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई। अब ये नंबर इससे कट रहा है, लेकिन ये रिमाइंडर की बात कहा जाए तो 13 एकम 13, 3 रिमाइंडर दे देगा ना। आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और, जैसे हम बोले कि अगर 24 से 48 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा ना। तो 24 के जितने फैक्टर होंगे गुणनखंड, जितने फैक्टर कौन कौन है, सारे फैक्टर को लिख रहे हैं। फैक्टर बोलते हैं जिस जिस नंबर से वो कटता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4, 6, 8, 12 और 24। अगर ये नंबर इससे कटता है तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी फैक्टर, उससे सभी फैक्टर से ये कटेगा। देखिए 1 से भी 48 कटता है, 2 से भी 48 कटता है, 3 से भी 48 कटता है, 16 तिया 48, 4 से भी बरचौक 48, 6 से भी 8 छक 48, 8 से भी 8 छक 48, बरचौक 48, 24 गुना, इसके जितने फैक्टर होंगे सभी से ये कटेगा। क्लियर है ये। जैसे एक नंबर लिखते हैं, जैसे लिख दिए यहाँ पे 72 और यहाँ पे नंबर लिख दिए 3 4 5 6 1 2 डॉट डॉट, ये नंबर लिख दिए और हम बोल रहे हैं कि ये नंबर इससे कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या ये नंबर 8 से कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये 72 का एक फैक्टर है, तो फैक्टर से ये कटेगा। हम बोलेंगे क्या 9 से ये कटेगा? क्यों? क्योंकि 72 का 9। हम बोले कि 3 कटेगा, कटेगा क्योंकि 72 का 3, 24 तिया 72। हम बोले क्या 18 से ये कटेगा? बिना भाग दिए बता देंगे कि कटेगा। लेकिन हम बोले क्या ये 5 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि चेक करना पड़ेगा हमें, लेकिन इसका फैक्टर होगा तो गारंटी ये कटेगा। अगला स्टेप, अगला देखिएगा। जैसे हम लिए 12 और ये 56, ठीक है। बरचौक 48, 8 रिमाइंडर देगा ना, देगा ना 8। अब बोल रहे हैं कि इस 12 का फैक्टर के बारे में बात करते हैं हम। 1 2 3 4 6 और 12, यही ना। तो देखिए 1 को 56 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा, और 1 को 8 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। 2 को 56 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, और 2 को 8 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा। 3 को 56 से भाग दीजिए, 18 तिया 54, 2 रिमाइंडर देगा। 18 तिया 54, 2 रिमाइंडर देगा ना। और 3 को 8 से भी भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना देगा? 2, 3 दूना 6। 4 को इससे 14 चौका 56, 4 से इससे भी कटेगा। ये देखिए 8 सत्ते 9 छक 54, 9 छक 54, 2 रिमाइंडर देगा। इसमें भी भाग देंगे तो, यानी कहने का मतलब कि इस नंबर को इसमें भाग ना देके हम इसके रिमाइंडर में भाग देंगे तो वही रिमाइंडर देता है। जैसे एक बड़ा नंबर लिखते हैं,
ये 4-5 दिन से लगातार बताते जा रहे हैं हम, अब एकदम क्लियर होता चला जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लिखे यहाँ पे लिख दिए 72, यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं 560001 डॉट डॉट ये नंबर लिखा हुआ। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 72 से इसमें भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर दे रहा है 25। इसमें 72 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना दिया? तो हम बोलेंगे कि 9 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा ना, इसमें भाग ना देके इसके रिमाइंडर में भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 7 रिमाइंडर देगा। हम बोले कि अगर 8 से इसमें भाग दे इसमें तो रिमाइंडर क्या है? तो इसमें भाग ना देके इसके रिमाइंडर में भाग देंगे तो 1 देगा। और ये देखिए 4 से कटेगा ना, तो इसमें बोलेंगे कि 4 से क्या होगा, तो हम इसमें भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है? उसके रिमाइंडर में हम लोग डिवाइड कर दें। कब? जब इसका फैक्टर होगा तब। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कल कहाँ तक किए थे हम लोग? 40 तक। ऊपर ऊपर से कीजिए, ऊपर से कीजिए, ऊपर टेबल के ऊपर से कीजिए। हाँ, एकदम आराम से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। चालीस तक बताए थे, 41 से बताना है। चलिए देखिए 41 नंबर है हम लोगों से। देखिए कह रहा है कि आप एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको बताइए। स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का बोला है ये नहीं बोला है, खाली बोला है कि एक छोटी संख्या बता दीजिए जिसे यदि इतना में जोड़ दिया जाए। कह रहा है कि आप यहाँ एक छोटी संख्या हमको बताइए जिसमें हम लोग 2497 जोड़ दें। एकदम ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि आप हमें एक स्मॉलेस्ट संख्या बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें 2497 जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद ये कुछ ना कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इस नंबर में हम लोग 5 से 6 से 7 से 4 से और 3 से भाग दे तो ये पूरा कट जाए। समझ में आ रही है बात? कह रहा है क्या कि यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसमें हम 2497 जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद 5 से 6 से 4 से और 3 से पूरा डिविजिबल हो जाए। 1 मिनट, फिर से हम यहाँ लिख रहे हैं। कह रहा है कि यहाँ पर एक छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 2497 जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद ये कुछ ना कुछ आएगा, और इसमें हम 5 से भाग दे दें, इसमें 5 से भाग तो ये पूरा तो यही नंबर ना हमें ढूंढना है। ये नंबर इसी चारों में से ना कोई एक होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे 23 रख देते हैं, 23 इसमें जोड़ देते हैं, तो इसमें 23 जोड़िए तो कितना आएगा? 23 जोड़िए तो 3 जोड़ेंगे तो 2500, 3 जोड़ेंगे तो 2520, 2520। क्या ये नंबर 5 से नहीं कटता है? कटता है। ये हो सकता है मेरा आंसर। ठीक है, यहाँ आते हैं। इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे 56 तो 3 जोड़ेंगे तो 2553 ना, 2553। क्या ये नंबर 5 से कटता है? कह रहा था कि 5 से कटना चाहिए। 5 से तो तब कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए 66 माइनस कीजिएगा, प्लस कीजिएगा,
66 प्लस कीजिएगा तो 2563। 2563। क्या ये 5 से कटता है? नहीं कटता है। कटता तब जब लास्ट में 0 या, तो ये मेरा आंसर। अब यहां देखते हैं, ये अगर जोड़ेंगे इसमें तो 3 डालेंगे तो इसमें 2573 ना, 2573। क्या ये 5 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी मेरा आंसर। तो अब तो एक ही आंसर है। अब देखिए, इस कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद कैसे इसको बनाते हैं हमें पता है कि इसमें ये जोड़ने पर 5 से, अब ये मत वर्क कीजिए कि 6 और 4 और 3 क्यों दिया है, उस पर भी वर्क कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पहला टारगेट मेरा यहाँ पे है 5 पे, कि 5 से ये जोड़ने के बाद 5 से, और 5 से तभी कटता है जब लास्ट में 0 या 5 हो। तो हम क्यों ना लास्ट ही नंबर पे वर्क करें। तो 7 और 3 जोड़ेंगे 10, लास्ट में 0 देगा, ये कट सकता है। यहाँ देखिए 7 और 6 13, लास्ट में देगा 3, ये नहीं कटेगा। ये भी 6 ही है, नहीं कटेगा। ये भी 6 ही है, नहीं कटेगा। आंसर। आगे आते हैं, आगे आते हैं। वर्क इस पे बहुत बढ़िया से करना है, टाइम लगे तो लगे। देखिए कह रहा था कि 5 से कटना चाहिए, कटना चाहिए ना। कब? जब इसमें जोड़ेंगे तब छोटी संख्या। तो छोटी संख्या तो यही चारों में से कोई है। तो 5 से कटता है जिसके लास्ट में 0 या, तो इसमें 7 और 3 10, ये कटेगा। 7 और 6 13, 3 नहीं नहीं नहीं, हाँ होगा कि नहीं, क्योंकि सब में तो 6 ही है। अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। ये देखिए 3 से कटता है, 3 से, तो उसका डिजिट सम 3 हो, 6 या 9 होना चाहिए। तो पहले इसमें 2400 में 23 जोड़िए, तो ये जोड़ेंगे तो 2520 आएगा। इसमें 56 जोड़ेंगे तो 2553 आएगा। इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 2563 आएगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 2573 आएगा। अब अगर कह रहा है कि ये 3 से कटना चाहिए ना, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटेगा तो डिजिट 3 6 या, तो अब यहां से देखिए 5 4 9 दिख रहा है आपको, ये 3 से कटेगा, ये हो सकता है। यहां देखिए, यहां देखिए 5 5 10 और 5 15, 15 को पुनः जोड़ दीजिए, 5 और 1, ये हो सकता है, हो सकता है ना। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए 3 हटा दिए, 5 5 10 और 2 12, 12 को पुनः जोड़िएगा तो 2 1 3, तो डिजिट तो 3 आ गया। तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ देखिए 3 गायब 6 गायब, ये नहीं कटेगा 3 से, 7 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 और 2 9 और 3 भी गायब, 5 3 से, तो ये भी आंसर। तो 3 वाला में क्या हो गया, 2 को आंसर जाके फंस गया। अब मान लीजिए कोई लड़का 3 लगाया, तो फिर उसको एक बार 5 लगाना पड़ेगा। और जो लड़का 5 लगा लिया तो उसको 3 लगाने की आवश्यकता। तो ये जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपके पास आएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा कि कौन वाला लगाएंगे तो बेहतर होगा मेरा। अब एक लड़का को यहाँ देखने में इजी इसलिए है, 5 वाली कहानी पता है कि लास्ट में 0 या 5 हो, तो उसको एक नज़र में दिखेगा कि लास्ट में 0 दे रहा है, ये तो 6 दिया, 7 6 13, 3 दिया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं यहाँ। और 3 वाला में क्या होगा, एक स्टेप लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। है किसी को दिक्कत क्या? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार कह रहा है कि 2470 में कौन सी सबसे बड़ी संख्या घटाई जाए, कि शेषफल जो है इतना 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 से, कह रहा है कि 2470 में यहाँ पे कौन सी बड़ी संख्या माइनस कर दी जाए, कि माइनस करने के बाद, यहाँ माइनस करने के बाद ये कुछ ना कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा जो, तो वो नंबर 42 से भाग दे तो ये पूरा पूरा, अगर 98 से भी भाग दे तो ये पूरा पूरा,
105 से भी भाग दे तो ये पूरा पूरा, तो यही ना कर रहा है। और यही छोटी संख्या हमको पता करना है, ये छोटी संख्या, तो इसी चारों में से ना कोई एक होगा कि नहीं। अब देखिए दूसरा स्टेप बढ़ रहे हैं, हम लोग से कह रहा है कि 2470 में कौन सी बड़ी संख्या माइनस कर दे कि माइनस करने के बाद ये 42 से कट जाए या 105 से कट जाए, यही ना कह रहा है, 105 से कट जाए, कर रहा है कि नहीं। अगर ये माइनस करने के बाद 105 से कटता है तो क्या ये नंबर 5 से नहीं कटेगा? अभी बता के गए हैं कि 105 का 5 एक फैक्टर है, तो माइनस करने के बाद 5 से कटेगा। तो इसमें 2470 में 1000 माइनस करेंगे तो आएगा 1470, आएगा ना। अगर 1470 माइनस करेंगे तो आएगा 1000, आएगा ना। 2470 में 1400 माइनस करेंगे तो 1070, और 2470 में 1407 माइनस करेंगे तो 1063, आएगा ना। ये और ये नंबर 105 से कट रहा है तो 5 से भी, 105 का एक 5 फैक्टर है 21 5 75 से, तो 5 से कटना चाहिए। तो देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मगर ये तो एक आंसर गया। अगर ये 105 से कटता है तो 3 से भी कटेगा। तो 105 वाला ही लगा देते हैं, हैं 105 वाला ही रूल लगा देते हैं। 105 का रूल हम बताए हैं क्या आपको? 125 या 105 125 है कहीं नहीं है ना। ये जो है चीज ना उसी से ना करेंगे। आपके पास बाइक है, अब हेलीकॉप्टर चलाने लगे तो नहीं ना होगा। जो आपके पास औजार है उसी से ना कीजिएगा। आपके पास अगर डंडा है, आप बंदूक नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पे डंडा है तो डंडा का यूज करना है। तो मेरे पास लिमिटेड है, बस इतना ही है ही, इसमें जो जो है वो सब लगाएंगे। तो 105 से ये कटता है तो 5 से भी, तो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मगर ये 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर दे देगा 3। अब देखे कि 105 जो है 3 से भी कटता है। कैसे पता चल गया कि डिजिट सम देखिए 5 1 6, 3 से काटने का मतलब कि डिजिट सम 3 6 या, तो ये तो 5 1 6 हो रहा है, तो ये 3 से, और 3 से देख लिया जाए कौन कौन कटता है। तो देखिए ये 7 4 11 और 1 12, 3 से कटता है, ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये 3 से नहीं कटेगा, ये तो डिजिट सम 1 दे रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है। ये देखिए 7 और 1 8 दे रहा है, हमें चाहिए 9 या 3 या 6, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर कौन है? 8 किस में है? नहीं 8 कहाँ है इसमें? किसी का है फैक्टर 8? तो 98 में 8 से कटता है क्या? 98, अरे इस 98 में 8 है, 98 का फैक्टर होना चाहिए उसी से ना। अब देखिए इस 42 में 7 भी था, 7 भी लगाते, लेकिन हम आपको सिखाए थे कि जब दाव 3 6 9 8 नहीं लगे 5 10, तब 7 11 13 लगाना है। अब देखिए इसको बनाने का नजरिया कैसे हम बदलते हैं। आप पहला कह रहा है कि इसमें घटाने पर ना 105 से, तो लास्ट में 105 से कटता है तो 5 से भी कटेगा, अब 5 से कटेगा तो लास्ट में, तो देखिए इसमें 0 देगा, इसमें भी लास्ट में 0 देगा, इसमें भी 0 देगा, इसमें 0 एक हटा दिए। अब हमें चेक करना है कि 105 से कटेगा तो उसका डिजिट सम, सॉरी 105 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, और 3 से कटेगा तो डिजिट सम 3 6 या, तो देखिए अब इसको जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे। आप इसका और इसका डिजिट सम देख लीजिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोनों का डिजिट सम हम कंबाइन कर रहे हैं, तो देखिए 7 और 2 9 खत्म, 4 और 1 गड़बड़ रहा है क्या? अच्छा माइनस करना है ना, सॉरी हाँ माइनस करना है। तो इसका डिजिट सम 1 है और इसका डिजिट सम देखिए 7 2 9 तो खत्म ना,
4 में से 1 माइनस कीजिएगा तो डी सम 3 आ रहा है, ये हो सकता है। दूसरा स्टेप देखिए, अब हमको देखना है इसमें से इसका डी सम माइनस करना है। तो ध्यान से देखिए, 7 और 4 11 और 2 13 और इसका है 7 4 11 और 1 13 में से 12 माइनस करेंगे, एक डी सम 1, ये नहीं होगा, हमें चाहिए 3 6 9। इसका देखिए, इसका डी सम हम लोग का 13 आया था ना, 13 में से 5 माइनस कर दीजिए 8, 8 डी सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 6 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 7 4 और 1 11 और 1 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? तो आपको इसको जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट को आप बढ़ाएंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, अभी एक राउंड और आगे चल के हम लोग इसी चीज को करेंगे, दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अब अदरवाइज अगर इसको बनाते ना तो बहुत लंबा है, इसका एलसीएम निकालिए, फिर इसमें जोड़िए घटाइए, बहुत टाइम ले लेगा। अगला क्वेश्चन दिखाएं। अगर आप इसको एलसीएम निकाल के बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, 5 मिनट टाइम देते हैं, आप बना के दिखा दीजिए बिना एलसीएम निकाल के। लेकिन हाँ, अगर बनाते हैं एलसीएम निकाल के तो इसमें हम देते हैं टाइम, बनाइएगा एलसीएम निकाल के, सुबह से शाम हो जाएगा। करते टाइम तो बढ़ाइएगा मत, टाइम लगे तो लगे, बनाना है इसको, माइंड से ही बनाना है, पेन मत चलाने दीजिएगा। तो नहीं होगा कंफर्म। बोलिए, अच्छा ये चीज बोलिए कि ये अगर दो लोग एलसीएम निकाल के बुक वाला मेथड से बनाता होगा पुराने अंदाज में, उसकी कैसी कहानी होगी? इसमें हम 10 मिनट भी देंगे ना तो उसका गलती ही होना है, लेकिन हम लोग के लिए उससे भी फास्ट ये हो सकता है। अगर आप समझते हैं तब समझिए क्या कह रहा है कि इतने में से, अभी देखिए पढ़ने में भी हमको दिक्कत हो रहा है, कितना लिखा हुआ है, अब डिवाइड करने में प्लस माइनस करने में कितना कष्ट देगा। इतने में से वह कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए, कर रहा है क्या? यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा 7 8 9 4 1 3, ये भी नंबर लिखने में टाइम लग रहा है, लिखना नहीं है। इस नंबर में से कह रहा है कि छोटी संख्या माइनस करना है। कल भी एक ऐसा कंसेप्ट बताए थे, यहां से अगर छोटी संख्या माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बड़ी संख्या। आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। यहां से 1 रुपया माइनस कर दे, कहे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 रुपया इतना में से खो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 रुपया खर्च हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें से लाख 2 लाख खर्च होगा तब फर्क पड़ता है। कल यहाँ पे बड़ी संख्या था, याद कीजिए कि इसमें से बड़ी संख्या माइनस करने पर छोटी संख्या आता था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से हम लोगों को छोटी संख्या घटाना है, सबसे छोटी संख्या घटाना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या घटाना है तो आंसर क्या आएगा? बड़ी संख्या। यहाँ पे छोटी संख्या बोला है ना, आप ऑप्शन पे एक नजर देखिए कि छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा, ये एक बड़ा दिया हुआ है, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसमें डाउट लगता है तो रिस्क कवर लेना पड़ेगा इतना। हम कल भी बोले थे कि अगर 100 गो क्वेश्चन बनाते हैं इस स्पीड में, अब 5 गो गलत भी हो जाए ना तो उसकी परवाह नहीं करना हमें। नहीं, जैसे अब लड़ाई हो रहा है, अब फैट चला रहे हैं, मार रहे हैं पूरा उसको, अब 10 गो चला कि 11 गो चला, उस सुर में याद रहता है, काउंट थोड़ी ना कोई करता है, लेकिन हाँ उसको मार देना है किसी तरह, टारगेट तो यही रहता है ना। तो उसी तरह अगर रफ्तार में आप हैं तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो तो उसकी परवाह नहीं करना है। अगर उस चीज की परवाह करेंगे तो एग्जामिनर वो चीज ढूंढता है कि आपको 2 क्वेश्चन ऐसे फंसा देंगे
कि आप अंत पहुंच ही नहीं पाइएगा उसका। तो ये क्या बोला था, सुनिएगा, कंसेप्ट को समझा रहे हैं अभी, सारा चीज क्लियर कर देंगे। इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, आवाज आ रहा है, छोटी संख्या घटाई जाए। तो देखिए ये छोटी संख्या दिख रहा है, ये भी छोटी दिख रहा है, ये भी छोटी, एक ही ऑड नहीं दिख रहा है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी सब 25-30 वर्ष के हैं एज, और कोई 70 वर्ष का बैठे तो अब तुरंत देखते हैं अरे कैसा, ये कौन है, होता है ना अचंभित, ये एक अलग कैटेगरी का आदमी है। जैसे इस बैच में तो नहीं है कोई एक्समैन भी आते हैं हम लोग के बैच में, तो उन लोगों का कैटेगरी पता चल जाता है कि क्या है। तो उसी तरह आपको कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या माइनस करना है, तो इस 3 ऑप्शन एक टाइप का, ये अलग है तो हटा नहीं देंगे। अगर गलत भी होता है तो हटाना है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं आपको, क्योंकि आपको रिजल्ट में कन्वर्ट होना है। दूसरी बात कि इसमें से 6 माइनस करने पे 34 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। क्या कह रहा है, देखिए एक बार फिर से लिख रहे हैं, 7 8 9 4 1 3 5। इसमें से हम लोगों को एक छोटी संख्या यहाँ माइनस करना है। माइनस करने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा, इसमें हम अगर 34 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 11, अगर 38 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 11, अगर 85 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है, और 95 से भी भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है। यही ना कर रहा है, हम इस नंबर को ऐसे लिख रहे हैं, और बढ़ाइएगा मत, एकदम 2 सेकंड का आंसर है। पहला कि छोटी संख्या घटाने की बात कहा है, 3 ऑप्शन में छोटी है, एक तो ये हट गया, ये पहला हट गया। दूसरा स्टेप कि इसमें से एक छोटी संख्या हमको माइनस करने पे ये कह रहा है कि इसमें 85 से भाग लगना चाहिए, यही ना कह रहा है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 11। तो 85 का एक फैक्टर 5 है कि नहीं, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, यानी कि इसमें से ये माइनस करने पर 5 से भाग देने पर कितना आना चाहिए रिमाइंडर, और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आने का केस क्या तो लास्ट में 1 हो, नहीं तो 6 हो। जैसे देखिए, एकदम रुकिएगा आराम से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे हम लिखे यहाँ पे 3 6 1, और इसमें 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, अब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ वाला 6 वाला रिपीट हो रहा है, अगर 7 दे तो देखिए ये और ये वाला रिपीट हो रहा है। तो हमें 5 से डिवाइड करने पर पता चल गया कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। तो 1 तो तभी देगा जब लास्ट में 1 हो, नहीं तो 6 हो। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और 1 आने का कंडीशन एक ही है कि लास्ट में 1 हो, नहीं तो 6 हो। तो देखिए इसमें से अगर हम लोग 6 माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 15 में से 6 कर लास्ट में आएगा 9, और 9 5 से भाग देंगे तो 1 और आएगा रिमाइंडर। तो ये मेरा आंसर। इसमें देखिए 8 माइनस करेंगे तो ये 15 माइनस 8 7, और 7 में 5 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। हमें चाहिए 1, ये तो हटा चुके थे, अब ये आंसर था, हटा के देखिए 5 माइनस 4 1 आ नहीं गया। अब देखिए पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हम लोग को। अब देखिएगा इस बार लास्ट राउंड कर रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, तो 1 हटा दिए। दूसरा कह रहा है कि 85 से भाग देने पर 11, तो 5 से भाग देने पर 1, और 1 तभी आएगा जब लास्ट में 1 हो या 6 हो। तो इसमें अगर 6 माइनस करेंगे तो लास्ट में देगा 9, ये नहीं होगा। इसमें माइनस करेंगे 15 में 8 तो 7, ये नहीं, ये आंसर। हाँ 15 में क्यों माइनस करें, ये भी सिखाते हैं। माइनस करना इशू है। देखिए 7 8 9 4 1 3 5, इसमें आपको 6 माइनस करना है, तो इसमें से माइनस होगा। तो ये क्या करते थे, इसमें से इकाई दहाई लेते थे, याद आ रहा है, तो 10 लेते थे, तो इसीलिए इसको हम 15 बोल दिए थे। तो 15 में से
6 माइनस हुआ 9, नहीं होगा। 15 में से 8 माइनस हुआ 7, नहीं होगा। आप 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ये हो गया। ऐसे इसको देखिए, 5 में से 1 माइनस कीजिए, लास्ट में कितना देगा? 4 देगा। 5 में से 1 माइनस करें कितना देगा? 4। ऐसे भी हटाते तो ये हट जाता, लेकिन क्यों हम वर्क करेंगे? जब मेरे पास कंसेप्ट है तो वर्क क्यों करना है उस टाइप से? क्लियर है सबको? ये इस पे घर पे जाके इस पे 5 मिनट टाइम दीजिएगा, जितनी कहानी बोले हैं सब पे वर्क करना है, क्योंकि आप इसी क्वेश्चन के लिए नहीं हम वर्क करवा रहे हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। आगे बढ़े, चलिए। चलिए इसको देखिए, पढ़िए 2 मिनट। चलिए देखा जाए। ये हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि ऑन माइंड सारे क्वेश्चन बनता है, बस आपके माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है, उस वे में सोचिए उसको। देखिए इसको, देखिएगा क्या कर रहा है कि वह हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए, छोटी संख्या। अब इसमें ये नहीं बोला है कितने डिजिट का, जिसे 7 घटाने पर 2 से 4 से 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से प्रत्येक से, तो अगर 10 से वो भाग देते हैं तो 10 से भाग देने के लास्ट में 0 होना चाहिए। तो अगर इसमें 7 घटाएंगे तो लास्ट में 0 देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 7 घटाएंगे तो लास्ट में 0 ने। अब एक लड़का क्या करे, 120 में से 7 घटाएगा, 113 लिखेगा, तब उसको दिखेगा। उसको ऐसे ही अंदर कि 7 में से ये माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। इसमें आएगा, ये हो सकता है। आंसर मत मारिएगा, अभी लास्ट तक जाना है आपको। यहाँ देखिए, इसमें भी माइनस करेंगे तो 0 दे दिया, तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अभी है मेरे पास दाव। अब ध्यान से देखिए, इसमें माइनस किए 7 तो 130, और इसमें माइनस किए तो 100। अब कह रहे कि 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटेगा तो डिजिट सम 3 6 या इसका तो डिजिट सम 1 दे रहा है, तो ये मेरा आंसर। अब नहीं तो इस पे वर्क मत कीजिएगा, ये आंसर है आपका। ये हो सकता है अभी इजी लग रहा है, लेकिन वहां पर नंबर बढ़ा देगा। समझ में आ रही है बात? देखिए अब इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगना था, 7 माइनस करना है इसमें, तो ये 10 से कटना चाहिए, नहीं 7 माइनस करेंगे 10 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 3 माइनस करेंगे 130, 7 माइनस करेंगे 130, 3 से नहीं कटेगा, 3 1 4 आ जा रहा है ये आंसर। और उस पर वर्क मत कीजिएगा, टाइम वेस्टेज है। 1 सेकेंड ही बचाए, लेकिन बचाएंगे हम। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम अगले दिन बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त का कंसेप्ट है ये। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देख रहे नहीं, आप जानते हैं, हमें पता है, सब लोग जानता है, ये भी जानता है, ये भी क्वेश्चन को आप जानते हैं, ये भी क्वेश्चन को जानते हैं, ये भी क्वेश्चन को आप जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं आप, ये सारे क्वेश्चन को आप जानते हैं। लेकिन हम कैसे 2-2 सेकंड में आपको बना के दिखाएंगे, ये कल वाली क्लास में हम बताएंगे। कल वाली क्लास आप मिस मत कीजिएगा, 12 बजे से। कल रीजनिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगले वीक में हम लोग का फिर से इंग्लिश भी जुड़ जाएगा। जितना हम बताए आज, 2 ही क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन बताए, उस पर जाके सब एंगल से सोचिए। जैसे पिछला क्वेश्चन में 2 से था, 3 से था, 4, सब पे वर्क कीजिए। क्लियर है? और कल बना के लाना है।